क्या कोफ्ते बनाना आपको बहुत मुश्किल लगता है? बिल्कुल नहीं। मैं आज आप लोगों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी, जिसको कोई भी बहुत ही आसानी से बना लेगा। चाहे आप पहली बार बना रहे हों, आप यही कहेंगे कि बहुत ही आसानी से बन गए हैं। इसके लिए 1 किलो बीफ लिया है मैंने, चॉपर में डाल के उसमें 2 अदद प्याज़ हैं, ये अदरक के 2 टुकड़े हैं, लहसुन है, उसके जवे हैं 8-9 और इसके अलावा इसमें जाएँगी लाल मिर्च और नमक और इसके अलावा ये हरी मिर्च 2 से 3 अदद काट के डाली हैं और इनको चॉप कर लेते हैं हम। इतनी देर तक चॉप करना है जितनी देर तक ये सारे हमारे प्याज वगैरह जो है ये देखें इसमें मिक्स हो गए हैं। आप 2 चम्मच बेसन भून लेती हूँ मैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप यकीनन अगर आपने पहले नहीं बनाए तो आप ज़रूर बना लेंगे। आप बेसन इसमें जा रहा है हमारा, थोड़ा ठंडा करके डाला है इसमें और 1 अंडा। देखा बहुत ही आसान, इनको मिक्स करके और छोटी-छोटी बॉल्स बना लें। ये टेक्निक्स बताते हैं यूट्यूबर्स के ऐसा करें और ऐसी बॉल बनाएं और सॉफ्ट हो और ये हो और वो हो। कुछ भी नहीं है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। ये आपके सामने मैं बनाऊंगी। आप जिस तरह से मर्जी इस इन बॉल्स को बना सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बड़ी अच्छी सी बॉल मेरी बन गई है। इस तरह से बना के सारी बॉल्स तो रख ली है मैंने, चाहे थोड़ी देर फ्रिज में रख दें। अब दूसरी साइड पे मैं इसकी ग्रेवी बनाने के लिए आधा कप लिया है मैंने ऑयल और इसमें ये जो है प्याज हमारी, इसको बारीक पीस के मैंने डाला है ताकि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी सी बने। एक बड़ी प्याज थी और उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट किया है, थोड़े से ब्राउन गोल्डन करने के बाद। थोड़ी सी देर लगती है इसमें प्याज़ों को थोड़ा गोल्डन करने में। और इसके बाद इसमें ये हल्दी, लाल मिर्च, मेरी थोड़ी तेज़ नहीं है इसलिए मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। कोफ्तों में भी नमक है इसलिए नमक मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ। और ये टमाटर का पेस्ट है, 2 फ्रीज थे टमाटर मेरे, नज़र आ रही होगी भी पेस्ट भी आपको। तो ये इसमें डाल के जब तक ये ऑयल छोड़ेगा बहुत अच्छा सा कलर निकले इतनी देर तक इसको भूनना है। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत प्यारा सा कलर, टमाटर का पानी वगैरह खुश्क होने के बाद कलर अच्छा सा छोड़ा है इसने। और अब इसमें जाएगा हमारा ना 2 गिलास पानी। 1 गिलास मैंने डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करके अब 1 गिलास और जाएगा इसमें। और ग्रेवी हमारी जो है वो पकने के लिए रख देंगे हम इसको ढाँप के और दूसरी साइड पे हम कोफ्ते अपने तैयार कर लेते हैं। इसके लिए ऑयल डाला है एक पैन में और उसको गर्म करके तो ये सारी हमारी जो बॉल्स हैं, हमारे जो कोफ्ते हैं, इनको डाल के तो बहुत ही आसानी से इनको फ्राई करते हुए कोई इशू नहीं होगा, कोई मुश्किल नहीं है कि ये टूट जाएंगे। या देखें बहुत प्यारे से गोल्डन कलर के हो गए हैं ये। और ये देखें माशाल्लाह इनको सबको फ्राई करके एक एक करके मैं निकाल लूँगी। एक एक नहीं सॉरी, बारी मतलब इतने डाले हैं इतने दोबारा डाल के तो मैं कर लूँगी। और ये होगी हमारी ग्रेवी तैयार तकरीबन। फूंक मारने का दिल कर रहा है ना, धुएं ने बड़ा तंग किया हुआ है। ये हमारे कोफ्ते जो है तैयार हैं और ये उठा के हम डाल देंगे अपनी ग्रेवी में। ये देखें और बहुत अच्छे बहुत मज़ेदार से ये देखें मैंने इसको डिश आउट किया है। अभी भी ये मतलब धुआं आपको नज़र आ रहा है, गर्म है। तो इसमें गया है हमारा गरम मसाला, थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर डाली थी कसूरी मेथी, हरी मिर्च, हरा धनिया और कोफ्ते डाल के ऊपर ग्रेवी डाल दी है। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।